जब मानव योनि में जीव का जन्म होता है, उस नवजात शिशु को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं। जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन् मधुसूदनः सात्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः। उसी के जीवन में सात्विकता आती है, उसी के जीवन में भगवान की भक्ति का अनुष्ठान हो पाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी भगवान की कृपा के पात्र हैं। ठाकुर ने कृपा दृष्टि से देखा है, इसीलिए ऐसा सुंदर सुयोग और बानक बना कि ठाकुर के चरणों में हमारा मन लगता है, हम लगाने का प्रयास करते हैं। अन्यथा संसार में कितने प्राणी हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है ठाकुर जी के विषय में सोचने की, चिंतन करने की। बंधुओं, अभी हमारे श्री परम सुहृद चिरंजीवी श्री इंदेश जी भगवान की सुकुमारता का जो प्रतिपादन कर रहे थे। श्री जनक जी महाराज ने भगवान को जब देखा तो जनक जी ने यही कहा कि कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, कैसे ये अपने चरणों से यहां तक चल करके आए। भगवान की सुकुमारता बड़ी विलक्षण है महाराज। भगवती श्री लक्ष्मी भी भगवान के जिन सुकुमार चरणों को स्पर्श करने में भयभीत होती हैं, पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम, उन लक्ष्मी के चरण कितने कोमल हैं, यहां से अगर चिंतन हम करें तो हमारे आचार्य ने श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने श्री गुणरत्न कोश में चिंतन किया कि भगवती श्री महालक्ष्मी श्री जानकी जी के, भगवती महालक्ष्मी के चरण इतने कोमल हैं कि वैकुंठ के पार्षद भगवती श्री जानकी के लिए जो पावड़े बिछाते हैं, उन पावड़ों पर कमल पुष्प की पराग को बिछाते हैं कि कहीं वो पावड़ा श्री जानकी जी के कोमल चरण में पीड़ा न दे। और कमल की शुद्ध पराग को जब बिछाते हैं तो उस कमल के पराग पर भगवती श्री जानकी जब अपने चरण का विन्यास करती हैं, भगवती श्री जी चरण का विन्यास करती हैं, तो श्री जानकी जी को चरण में पीड़ा होती है। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः, पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः। पंकज की रज भी जानकी जी के चरणों में पीड़ा प्रदान करती, इतनी कोमल। और तो भगवती श्री जानकी इतनी सुकुमार हैं कि चेटी भृशालोकितैः, जो उनकी चेटियां हैं, चेटी माने दासी, सेविकाएं, वो बार बार सावधान होकर के श्री जी को देखती रहती हैं, कहीं कोई इशारा करें अथवा इनकी कोई इच्छा हो। तो बार बार उन दासियों के द्वारा देखे जाने पर उन दासियों के नेत्र की ऊष्मा से श्री जी कुम्हला जाती हैं। क्या चेटी भृशालोकितैः, चेटियों के द्वारा बार बार देखे जाने पर श्री जी कुम्हला जाती हैं। इतनी कोमल तो भगवती श्री जी हैं। यहां तक हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि श्री जी भगवान के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। श्री जी का नित्य निवास तो भगवान का हृदय है। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदीय जन्मभू, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं। श्री जी भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होकर के भगवान के शांति का संवर्धन करती हैं। श्री जी का यही काम है, ठाकुर के हृदय में रह करके ठाकुर जी को शांत रखती, नहीं तो महाराज ये अशांत हो जाए। हाँ, और ठाकुर जी अशांत हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि अशांत हो जाए। हम आप थोड़ी सी जिम्मेदारी और थोड़े से काम में टेंशन में आ जाते हैं, कहते महाराज बहुत टेंशन है, इतने काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, दिमाग ठीक नहीं। ठाकुर जी का कितना काम है, बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार आदि कार्य। इतने कार्यों के बोझ से ठाकुर को भी कहीं टेंशन न हो जाए, ठाकुर जी कहीं अशांत न हो जाए, इसलिए भगवती उनके हृदय में विराजमान होकर के उनको शांति प्रदान करती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। जगज्जननी भगवती श्री पराम्बा भगवान के हृदय में रह करके शांति प्रदान करती रहती। वहां भी उनका एक नित्य निवास है।
श्री जी का। तो वैकुंठ में भगवान जब पुष्प की माला धारण करते, वनमाला धारण करते, और वैकुंठ के पार्षद लोग भगवान को पालकी में बैठा करके उनकी शोभा यात्रा निकालते, उत्सव करते, तो भगवान जब चलते हैं तो भगवान के गले की वनमाला जब हिलती है और हिल करके वो वनमाला भगवान के वक्षस्थल पर ही टकराती है, तो वैकुंठ के पार्षदों के मुख से हा शब्द निकलता है कि श्री जी इतनी कोमल हैं, हृदय में बैठी हैं, कहीं ये कोमल माला उनको पीड़ा न पहुंचा। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि उस माला की टकराहट को देखकर कि कहीं इस बाला की ठोकर से श्री जी को पीड़ा न हो जाए। दोड़ाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम, दोड़ाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। ऐसी कोमलांगी श्री जी हैं जिनके चरण कमल की पराग पर भी पीड़ा का अनुभव करते हैं। पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः। उन श्री जी के कर कमल कितने कोमल होंगे, और उन कोमल कर कमलों से भी श्री जी भगवान के चरण कमल का संवाहन करने में डरती हैं। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम, इतने सुकोमल चरण भगवान के, और उतने सुकोमल चरणों से ठाकुर चल करके आए, कथम पद्भ्याम इह प्राप्त, ये जनक जी का भाव है। बोले इतने कोमल भगवान हैं तो फिर ये सारी लीलाएं कैसे होती हैं? बोले तब वेदांत का आश्रय लेना पड़ता है। भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और भगवान अत्यंत कठोर भी हैं। परस्पर ये दोनों विरुद्ध गुण हैं। विरुद्ध गुण एक साथ कभी नहीं रहते। हम आप अत्यंत कोमल हों तो हम कठोर नहीं हो सकते, कठोरता होगी तो कोमलता नहीं होगी। लेकिन भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जिन तत्व में समस्त विरुद्ध गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में पुष्टि मार्ग में एक ग्रंथ ही है विरुद्ध धर्माश्रय निरूपण। जो विरुद्ध धर्म के आश्रय हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म एक काल में ही जिनके अंदर विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिनमें विद्यमान है। इसीलिए भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और भगवान अत्यंत कठोर भी हैं। मृदूनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी ज्यादा कठोर है और कमल से भी कोमल है। इसीलिए तो श्री जी ने एक बार भगवान से कहा वैकुंठ में कि प्रभु आपकी कोमलता का तो मुझे अनुभव होता है, लेकिन आपकी कठोरता का अनुभव नहीं होता। आप कितने कठोर, बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हैं और आपके शरीर में एक व्रण भी नहीं होता, इतने कठोर। और यहां पर आपकी इतनी कोमलता, तो आपकी मैं कठोरता देखना चाहती हूं। और वही कठोरता दिखाने के लिए ही तो भगवान ने ये सब लीला की। जय विजय को शाप दिला करके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण के रूप में प्रकट किया कि आओ तुम मेरे ऊपर प्रहार करो और श्री जी देखेंगे। और सभी अवतार में श्री जी को देखने के लिए व्यवस्था भगवान ने की, और श्री जी भगवान के कठोरता का दर्शन करती है। तो जो विरुद्ध धर्माश्रय है वही परमात्मा है। वेद भी यही कहता है। जब भगवान का निरूपण करते हैं तो वेद में कहते हैं कि अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान अणु से अणु है और महान से महान है। तो जो अणु होगा वो महान कैसे हो सकता है, जो महान हो वो अणु कैसे हो सकता है? बोले भगवान हो सकते हैं। ये विरुद्ध धर्म भगवान में ही संभव है, अन्यत्र संभव नहीं। अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान अणु से अणु भी हैं, महान से महान भी हैं। जो निर्गुण हो सकता है वो सगुण नहीं हो सकता, जो सगुण हो वो निर्गुण नहीं हो सकता, लेकिन भगवान सगुण निर्गुण दोनों है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी महाराज। तो विरुद्ध धर्म के जो आश्रय हैं वो भगवान। भगवान के अंदर एक ही क्षण में ज्ञान भी है और कुछ नहीं जानते भगवान, दोनों भाव है। उसका उदाहरण बोले जब श्री जी का हरण हुआ श्री रामावतार में, तो भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सोचो, पेड़ों से पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं? पूछत चले लता तरुपाती, तरुओं से पत्तों से पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा? अरे भाई, एक साधारण व्यक्ति, हमारे आप जैसा व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी दुख की दशा में यह अनुभव करता है कि ये पत्थर नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते। कितना भी दुख हो लेकिन हम पत्थरों से थोड़ी कुछ पूछते हैं।
जानते हैं कि ये जड़ हैं, ये नहीं बोलते, लेकिन भगवान को इतना भी पता नहीं वियोग में, दुख में, वो वृक्षों से भी पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा? और उसी क्षण इतना ज्ञान भी है भगवान को, दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ विद्यमान है। उसी समय इतना ज्ञान है कि सती जी सीता जी का रूप धारण करके आती हैं तो उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो सीता नहीं सती। तुरंत पहचान लिया और प्रणाम किया। कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने। भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शंकर को छोड़ करके आप अकेले जंगल में कहां घूम रही हो? तुरंत पहचान लिया। पिता समेत लीन निज नामू। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अपने पिता का नाम लेकर के। दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। तो उसी क्षण इतना ज्ञान भी है कि ये पार्वती, ये सती है, और उसी क्षण दुख में, वियोग में इतना अज्ञान भी दिख रहा है कि वृक्षों से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा? इसीलिए भगवान का एक नाम अज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी है, सब नाम है भगवान। तो विरुद्ध धर्म के जो आश्रयभूत हैं वो भगवान हैं। और भगवान की ये दिव्य मंगलमयी लीला, इतने सुकोमल होते हुए भी देखो, इतने कोमल हैं, जनक जी को कोमलता का पहले अनुभव हुआ। कथम पद्भ्यामिह प्राप्त, और उसी क्षण भगवान ने अपनी कठोरता का भी अनुभव करा दिया। कितने भगवान मजबूत हैं, कितने दृढ़ हैं कि वज्र के समान जो धनुष है, जिसको बड़े बड़े वीर हिला भी नहीं सके, उस धनुष को तृण के समान भगवान ने तोड़ दिया। उस कोमलता का अनुभव कराते कराते उसी क्षण भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति का भी अनुभव करा दिया। धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। ये धनुष क्या है? बोले जीव और ब्रह्म के बीच में जो बाधक है वही धनुष है। श्री जी कौन है? बोले श्री जी मानो जीव हैं, राम जी पर ब्रह्म है, परमात्मा है। जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में रुकावट क्या है? कहते बोले धनुष ही रुकावट है। धनुष टूटे तो श्री जी को भगवान मिले। अब ये धनुष कौन तोड़ेगा? जीव तोड़ेगा कि ब्रह्म तोड़ेगा? तो कहते हैं जीव नहीं तोड़ सकता। जीव भगवान को चाहता है कि हम प्राप्त कर लें, लेकिन भगवान और जीव के मध्य में धनुष क्या है? बोले भव धनुष। ये धनुष किसका है? बोले भगवान शंकर का। भगवान शंकर का नाम है भव, इसीलिए भगवान की पत्नी जो है उनका नाम भवानी, भवस्य पत्नी भवानी, इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी। तो भव भगवान शंकर का नाम है। और इस संसार का नाम भी भव है, इसको कहते हैं भव सागर। तो जिस प्रकार श्री जी भगवान को प्राप्त करें तो उनके मध्य में बाधक क्या है? बोले धनुष। धनुष टूटे तो श्री जी को राम जी मिले। उसी प्रकार हमारे और भगवान के बीच में बाधक क्या है? बोले भव। ये भव धनुष, ये संसार ही धनुष है। ये संसार छूटे, संसार टूटे तो ठाकुर मिले, लेकिन इस संसार को कौन छुड़ाएगा? इस माया को कौन छुड़ाएगा? हम छोड़ पाएंगे? बोले हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम इसे छोड़ पाएंगे। श्री जी ने धनुष नहीं तोड़ा, ठाकुर जी ने तोड़ा। हम आप चाह करके भी संसार की माया को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ी कठिन है। स्वयं भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, इससे अगर छूटना चाहते हो तो मेरी शरणागति करो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागति करेगा वही इस माया को पार करेगा, और किसी और की शरणागति नहीं, केवल भगवान की शरणागति। शरणागति में कोई नियम नहीं है। शरणागति में न अधिकारी का नियम है, न काल का नियम है, न देश का नियम है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि शरणागति में काल का भी कोई नियम नहीं है। रात के 12 बजे शरणागति करो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में करो, चाहे दोपहर में करो, चाहे भद्रा में करो, चाहे व्यतिपात में करो, चाहे मुहूर्त में करो, चाहे कितना भी घोर मुहूर्त हो, उसमें भी शरणागति होती है। शरणागति के लिए काल का कोई निर्धारण नहीं। और किसी भी अवस्था में करो, आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कभी भी शरणागति हो सकती है। सब उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिया। द्रौपदी ने भगवान की जब शरणागति की तो उस समय द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी, रजस्वला थी। विभीषण जी ने शरणागति की तो अर्धरात्रि में की, काल का भी कोई बंधन नहीं।
विभीषण जी ने जब शरणागति की तो अर्धरात्रि थी। उत्पपात गदा पाणि सतुर्भिस्सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को लेकर के विभीषण जी महाराज अर्धरात्रि में भगवान की शरण में आए। तो काल का भी कोई नियम नहीं, पवित्रता अपवित्रता का भी कोई नियम नहीं, देश का भी कोई नियम नहीं, जिस देश में हो वहीं शरणागति हो जाए। विभीषण ने समुद्र के तट पर शरणागति की, जयंत ने चित्रकूट में शरणागति की, जो जहां है वहीं शरणागति करता है। शरणागति के लिए न काल का नियम है, न देश का नियम है, न पात्र का नियम है, न पवित्रता अपवित्रता का नियम। लेकिन एक नियम जरूर है, शरणागति किसकी करें इसका नियम है। भगवान को छोड़ करके और किसी की शरणागति करोगे वो शरणागति निष्फल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, वो शरणागति निष्फल हो जाएगी। शरणागति तो केवल भगवान, भगवान की ही शरणागति करने से सफलता की प्राप्ति होती है। तो महाराज इसी को कहते हैं अनन्यता। अन्य का आश्रय छोड़कर एकमात्र हम भगवान की शरणागति करें तो भगवान ही भवबंधन को छुड़ाने वाले हैं। वही कृपा करेंगे तब ये भवबंधन संसार का छूटेगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे और वो हमारा वर्ण करेंगे तभी हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। हम उनका वर्ण करेंगे नहीं, वो हमारा वर्ण करेंगे। श्रुति कहती है, वेद कहता है, कठोपनिषद में मंत्र आया कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। कितना भी बढ़िया प्रवचन हम दे लें और कितना भी प्रवचन हम सुन लें, भगवान मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। तो आप कहोगे महाराज फिर इतना बड़ा तमाशा क्यों, सारी दुनिया में तो यही हो रहा है, सब संत लोग यही करें, खूब कथा सुनो, कब कथा सुनो, सुना रहे हैं। बोले हाँ सुना रहे हैं, सुनना चाहिए। कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से भगवान कैसे प्राप्त होंगे ये दिशा समझ में आ जाएगी। और ये सोचो कि कथा से प्रवचन से भगवान ही मिल जाएंगे, तो वेद भगवान तो कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन से वो नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रवचन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो तो संभव भी है, बाकी प्रवचन से दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एक भगवान की कथा भी तो कल्प वृक्ष है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सब मिल जाए। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। संसार के समस्त भोग प्राप्त हो जाएंगे, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। क्यों बोले, जब तक ठाकुर जी स्वयं नहीं चाहेंगे उनको कोई कैसे प्राप्त कर पाए। तो वेद भगवान कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धि लगाओ, हम बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोले भगवान बुद्धि से भी परे, यस्तु बुद्धे परंगतः, वो बुद्धि। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप दवाइयां और एंटासिड्स का सहारा लेते हैं। उस पल के लिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट बुद्धि से भी परे, यस्तु बुद्धे परंगतः, वो बुद्धि से भी परे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, हम बहुत सुन लें, वेद पुराण शास्त्र सब सुन डालें, सुन करके समझ भी लें, बहुना श्रुतेन, बोले तब भी नहीं मिले। तब पूछा फिर कैसे मिलेंगे, तो वेद भगवान ने उत्तर दिया कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्य, वो जब तुम्हारा वर्ण करेंगे तब तुम उनको प्राप्त कर पाओ। तो इस मंत्र का जो प्रसंग है कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्य, जब वो वर्ण करेंगे तब हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। तो श्री रामानुज स्वामी ने प्रश्न उठाया कि भगवान किसका वर्ण करेंगे, तो स्वयं उत्तर लिखते हैं श्री भाष्य में कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम का ही वर्ण किया जाता है। कोई व्यक्ति प्रियतम का ही वर्ण करता है, तो हम भगवान के प्रियतम हो जाएं तो भगवान हमारा वर्ण कर लेंगे। अब हम भगवान के प्रियतम कैसे बने, तो कहते हैं हम भगवान के प्रियतम तभी बन पाएंगे जब भगवान की आज्ञा का हम पालन करते रहे। भगवान की आज्ञा का पालन करते रहे तो हम भगवान के प्रियतम हो जाएंगे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो भगवान के अनुशासन में रहे, भगवान के अनुशासन को माने, वो भगवान का प्रियतम होता है, और उस प्रियतम का स्वयं भगवान वर्ण कर लेते। भगवान का अनुशासन क्या है? भगवान किसी को आज्ञा देने आते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो।
कहाँ आते हैं, किसको मिलते हैं? बोले नहीं आते। बोले तब? बोले भगवान ने एक बार ही आज्ञा दे दी है। वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में जो कुछ कहा है भगवान ने, सब भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्तानुल्लंघ्य वर्त्मनि आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति स्मृति सदाचार आदि जो शास्त्र के नियम हैं, यह नियम ही भगवान की आज्ञा है। इन नियमों में रह करके इसका जब हम पूर्ण पालन करते हैं और भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो हम भगवान के प्रियतम हो जाते हैं। ऐसे प्रियतम का स्वयं भगवान वर्ण कर लेते हैं। तो वर्ण तो भगवान को करना है, हमें तो केवल समर्पित होना है, ठाकुर के चरणों में समर्पण करना है। जानकी जी ने धनुष नहीं तोड़ा, धनुष भगवान ने तोड़ा। भगवान ही कृपा करेंगे तो ये भव बंधन छूटेगा, भगवान ही धनुष को तोड़ेंगे, माया को तोड़ेंगे। लेकिन कब? बोले जब अनन्य भाव से प्रार्थना करें। श्री जानकी जी ने जब तक इधर उधर प्रार्थना की तब तक भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा, और श्री जानकी जी ने जब भगवान से ही प्रार्थना की कि जो भगवान सकल उर्वासी करिहें मुहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। फिर ठाकुर जी ने धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटा, सब लोगों ने जय जयकार की, जय हो जय हो। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सब लोग आनंदित हो गए। किसी ने कहा अरे सब लोग तो प्रसन्न हुए लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया। वे कौन दुखी हो गया? बोले धनुष को दुख हुआ होगा कि हम तो तोड़ दिए गए। सब सुखी हुए लेकिन धनुष तो दुखी हुआ कि हम तो तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा नहीं नहीं, हम भी दुखी नहीं, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, हमको भी सुख का अनुभव हो रहा। क्यों? बोले जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, आज जब टूटे हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए हमारा टूटना भी सार्थक है, हम भी प्रसन्न। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुया तोड़ दिया रे। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं कि आज तक हम दुनिया को तोड़ते थे लेकिन आज हमने अच्छा काम किया है, हमने जोड़ा है, इसलिए हमारा टूटना भी सार्थक है। लेकिन लोग उकसाने वाले भी तो होते हैं। सबने कहा भाई ठीक तो है लेकिन एक बात तो जरूर है। बोले क्या? बोले भरी सभा में तुम्हारा हल्कापन सिद्ध हो गया। सभा में तो व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए, तुम इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया ऐसे, तुम्हारा तो अपमान हो गया। तो प्रभु ने उठाया। जीवन में अगर ऊंचाई मिले तो ये अनुभव करना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमें ये ऊंचाई प्राप्त हुई है, उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव करना है। लोगों ने कहा तुम तोड़े गए और तोड़ने के बाद तुमको जमीन पर डाल दिया राम जी ने। धनुष ने कहा हम उठे तो राम जी की कृपा से उठे, राम जी ने अपने कर कमल से उठाया, और अगर हम टूट करके गिरे भी तो कहीं इधर उधर नहीं गिरे, राम जी के चरणों में गिरे, इसलिए मुझे प्रसन्नता। ठाकुर जी ने तोड़ करके धनुष को अपने सामने गिरा दिया। धनुष ने कहा हम गिरे भी तो ठाकुर के चरणों में गिरे, कहीं अत्र तत्र नहीं गिरे, इसलिए हम भी प्रसन्न हैं। सब लोगों ने खूब प्रसन्नता का अनुभव किया, जय जयकार हुई ठाकुर जी की। तीनों लोक में भगवान का यश व्याप्त हो गया। ये धनुष भी ठाकुर जी ने किसके लिए तोड़ा? जानकी जी के लिए तोड़ा। हमारे श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ये जितनी लीला करते हैं ना, सब श्री जी के लिए ही करते हैं। ये बड़े श्री जी के चाटुकार हैं, चापलूस हैं। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं चाटु चुंच मनोरथ। हे रघुनंदन, आप श्री जी के कितने बड़े चाटुकार हो, सारी लीला आप श्री जी के लिए करते। नाथो ममंथ बबंधतम, नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन किया भगवान ने किसके लिए? श्री जी के लिए। समुद्र का मंथन अमृत के लिए थोड़ी हुआ। ये तो दुनिया के अज्ञानी लोग जानते हैं कि देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। ये सब योजना तो ठाकुर जी ने बनाई कि हमारी श्री जी प्रकट हो जो समुद्र में चली गई। हमारे आचार्य कहते हैं नाथो ममंथ, समुद्र का मंथन किया, बबंध च, समुद्र के ऊपर पुल भी बांधा भगवान ने, तो किसके लिए? श्री जी के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनु रसौ बल्ली भंजम, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा किसके लिए? श्री जी के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम हर धन रसौ भंजम बल्ली बभंज च मैथिलीम अपि दशमुखीम लूत्वा, दशमुख रावण को क्यों मारा भगवान ने? श्री जी के लिए। रक्षक कबंधम अनर्तयत, कबंध को क्यों मारा? श्री जी के लिए। किमिव न तो पति कर्ता त्वच्चाटु चुंच मनोरथ, आचार्य कहते हैं हे श्री जी, आपके पति आपके कितने बड़े चाटुकार हैं, आपकी कितनी साज समार करते हैं। और श्री जी कौन है? बोले हमारी श्री जी आचार्य हैं, इसलिए आचार्य के वैभव के लिए ही भगवान उनका इतना ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ तो आचार्यों ने इतना चिंतन किया कि श्री जी आचार्य हैं
और आचार्य की महिमा क्या है? कभी भी आप किसी संप्रदाय के आचार्य को देखो तो आचार्य सिंहासन पर बैठते, उनके अगल बगल 2 छड़ीदार खड़े होते, 2 लोग चंवर डुलाते हैं, कुछ सेवक मसाल लेकर के, दीपक लेकर के खड़े रहते हैं उनके स्वागत में। ये आचार्य का वैभव है। तो श्री जी आचार्य हैं, तो भगवान इनके वैभव का कैसे संवर्धन करते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं कि श्री जी के लिए भगवान अपने हृदय को ही सिंहासन बना देते हैं। बोले इस दिव्य सिंहासन में आप बैठो, तदवक्षस्थल नित्यवास रसिका। अब चंवर कौन डुलावे? श्री जी के बगल में तो स्वयं भगवान एक हाथ में कमल लिए रहते हैं, चतुर्भुज है ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो कमल क्या है? बोले कमल मानो श्री जी के लिए चंवर का काम करता है। छड़ी की जरूरत है? बोले एक हाथ में ठाकुर गदा लिए रहते हैं, वही मानो छड़ी है। आचार्य जब चलते हैं तो उनके स्वागत में मशाल जलती है, तो मशाल क्या है? बोले जाज्जुल्यमान सुदर्शन चक्र ही श्री जी के वैभव में भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। आचार्य जब चलते हैं तो काहली बजती है, तो उसे बजाने के लिए मानो भगवान पांचजन्य शंख को धारण करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म यह सब श्री जी का ही वैभव है। अर्थात श्री जी के वैभव के लिए ही भगवान चतुर्भुज रूप में इन सारे आयुधों को धारण करके भगवान श्री जी की महिमा को प्रकट करते हैं। तो श्री जी की अपूर्व महिमा है। भगवती श्री ने, श्री जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली,